हेलो दोस्तों, हिंदी सिनेमा लाखों कलाकारों का गढ़ रहा है। इसमें ना जाने कितने कलाकार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो अपनी अलग पहचान और अलग नाम बनाने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे भी होते हैं जो अपनी एक्टिंग के जरिए हिंदी सिनेमा में हमेशा हमेशा के लिए अमर तो हो ही जाते हैं, साथ में वो कलाकार करोड़ों दिलों की धड़कन भी बन जाते हैं। ऐसे में कौन बड़ा कलाकार है या बेहतर कलाकार है, ये सवाल बड़ा ही दुविधा भरा होता है। ऐसे ही हिंदी सिनेमा के दो महान कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती, जिनके फैंस अक्सर इस विषय में चर्चा करते रहते हैं कौन बेहतर है। ऐसे में इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, क्योंकि दोनों ही कलाकार अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। ऐसे में हमारा ये वीडियो किसी भी कलाकार की वकालत या किसी की बुराई करना नहीं होगा, बल्कि उनकी फिल्मों से जुड़े आंकड़ों के जरिए दोनों की तुलना करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप खुद फैसला कर सके। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, और आपका फेवरेट एक्टर कौन है कमेंट में बताना मत भूले, क्योंकि जिस एक्टर को लेकर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस एक्टर के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए बगैर किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। दरअसल अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ही फिल्मी खानदान से नहीं आते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक नामी कवि थे, और अमिताभ बच्चन के पास मजबूत राजनीति प्रभाव भी था, जो कई बार उनके काम भी आया। इसके विपरीत मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मों में आना उनके नक्सली संबंधों से दूर रहने का प्रयास और पैसे कमाने की लत के रूप में नजर आती है। और दोनों ही कलाकार शारीरिक रूप से फिल्मों में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते थे। जहां अमिताभ बच्चन को दुबले शरीर, लंबे कद और भारी भरकम आवाज के कारण शुरू में काफी परेशानी उठानी पड़ी, बल्कि कई बार उन्हें नाकामयाबी का मुंह भी देखना पड़ा। वहीं मिथुन के अपने रंग के चलते उन्हें धुतकारा गया और उन्हें काला नीला हीरो बोलकर चिढ़ाया भी गया। दोनों ही कलाकारों ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कला फिल्मों से की थी। जहाँ अमिताभ बच्चन ने 7 हिंदुस्तानी फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत की, वहीं मिथुन की पहली फिल्म रही मृग्या, और दोनों को ही अपनी पहली फिल्म के चलते राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। जहां मिथुन को मृग्या के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो वहीं अमिताभ बच्चन को 7 हिंदुस्तानी के लिए जूरी स्पेशल अवार्ड मिला। दोनों ने ही अपने शुरुआती फिल्मी सफर में कम बजट की फिल्मों में काम किया, लेकिन आगे चलकर जहां अमिताभ बच्चन को नामी डायरेक्टरों और बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के साथ काम करने का मौका मिला, और वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने अपना पूरा फिल्मी कैरियर अनजान और छोटे मोटे डायरेक्टरों के साथ काम करते हुए बिताया। मिथुन ने 80 के दशक में किसी भी बड़े डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, जैसे कि यश चोपड़ा, सुभाष घई और ऋषिकेश मुखर्जी। हालांकि उन्होंने जब भी किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया तो वो फिल्म ही नहीं चली। हालांकि दोनों महान कलाकारों ने अपने शुरुआती फिल्मी सफर के दौरान कई फ्लॉप फिल्में दी। जहां अमिताभ बच्चन को 11 लगातार फ्लॉप फिल्म देने के बाद जंजीर फिल्म से पहचान मिली, वहीं मिथुन को भी कई फ्लॉप फिल्मों के बाद सन 1979 में आई फिल्म सुरक्षा से उनको पहचान मिली। अगर हम इन दोनों महान कलाकारों की सफलता की बात करें तो उसके कई पैमाने हो सकते हैं। पहला ये कि दोनों ने कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। जहां अमिताभ बच्चन ने रोटी कपड़ा और मकान, शोले, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, नसीब, लावारिस, त्रिशूल और डॉन जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। वहीं मिथुन ने बतौर नायक 2 ही फिल्में ब्लॉकबस्टर दी। ये फिल्में थी डिस्को डांसर और प्यार झुकता नहीं। हालांकि मिथुन एक साल में 7 से 8 हिट फिल्में भी दे चुके हैं, लेकिन 80 के दशक में ये काम अमिताभ बच्चन भी किया करते थे, और उनकी साल में 5 से 6 हिट फिल्में रिलीज हुआ करती थी। लेकिन राजनीति के चलते उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और वे कम फिल्में करने लगे। लेकिन 90 का दशक आते आते दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस में गिरने लगी, जिसके चलते मिथुन ने ऊटी का रास्ता पकड़ा और BC ग्रेड की फिल्मों की झड़ी लगा दी। हालांकि मिथुन की इन फिल्मों ने कमाई तो बहुत की, लेकिन उनके स्टारडम को बहुत बड़ा झटका लगा और वो B ग्रेड की फिल्मों के बेताज बादशाह माने जाने लगे। वहीं अमिताभ बच्चन ने 90 के दशक में अपने कैरियर का खराब दौर जरूर देखा, पर उन्होंने हमेशा बड़ी बजट की ही फिल्मों में काम किया, जिसके चलते जहां मिथुन चक्रवर्ती की संपत्ति दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ी, वहीं अमिताभ बच्चन की बड़ी फिल्मों के पिटने और अपने प्रोडक्शन हाउस के घाटे के कारण वो लगभग बर्बाद ही हो गए थे। हालांकि कलाकारों की सफलता का एक और पैमाना उनके द्वारा दी गई साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में होती हैं। जैसा कि
हम पहले ही बता चुके हैं कि मिथुन की फिल्में कम बजट की होती थी, जिसके चलते इनका कलेक्शन भी इनके बजट के अनुपात में होता था, जिसके चलते मिथुन की डिस्को डांसर छोड़ दे तो उनकी किसी भी फिल्म ने साल में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड नहीं बनाया। वहीं अमिताभ बच्चन की 6 फिल्में ऐसी हैं जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में रही हैं। ये फिल्में थी रोटी कपड़ा और मकान, शोले, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, सोहाग और कूली। जहां तक बात करें ओवरसीज की तो ये वो समय था जब ओवरसीज मार्केट ज्यादा बड़ा नहीं था और बहुत ही कम फिल्में दुनिया भर में रिलीज हो पाती थी। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों ने विदेशों में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया हुआ था, विशेष रूप से सोवियत रूस में। यहाँ उनकी फैन फॉलोइंग का आलम ये था कि यहाँ पर लोग मिथुन को पसंद नहीं बल्कि उन पर जान छिड़कते थे। अगर हम सोवियत रूस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो इसमें हमें मिथुन की कई फिल्में देखने को मिलती हैं, जहां डिस्को डांसर ने नया इतिहास रचते हुए 96 करोड़ कमाए थे। वहीं मिथुन की फिल्म जागीर सोवियत यूनियन में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में 14वें स्थान पर थी। मिथुन की फिल्म तकदीर 36वें स्थान पर रही। जहां तक अमिताभ बच्चन का सवाल है तो उनकी कोई भी फिल्म डिस्को डांसर जैसी सफलता नहीं प्राप्त कर पाई, पर उनकी फिल्मों को अफ्रीकी देशों में बहुत पसंद किया गया, जैसे अल्जीरिया, नाइजीरिया, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में काफी पसंद किया जाता था। जहां तक रूस का सवाल है तो सर्वाधिक कमाई की सूची में अमिताभ की कई फिल्में रही, जैसे 8वें स्थान पर रही शोले, 17वें स्थान पर रही जंजीर, 28वें स्थान पर रही त्रिशूल, 29वें स्थान पर रही दो अनजाने, 34वें स्थान पर रही मुकद्दर का सिकंदर। अब अगला पैमाना यह है कि कौन से कलाकार को फिल्मों के लिए फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कारों में अधिक पुरस्कार मिले। मिथुन को अपने पूरे फिल्मी करियर में 2 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। वहीं अमिताभ बच्चन को कुल 13 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है और 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं, और यही बातें अमिताभ को बाकी कलाकारों से थोड़ा ऊपर लेकर जाती हैं। पर हिंदी सिनेमा के लिए बहुत अफसोस की बात है कि अग्निपथ के बाद इन दोनों महान कलाकारों को एक साथ देखने का मौका नहीं मिला। हालांकि ये दोनों महान कलाकार आज भी हमें किसी न किसी फिल्म में काम करते हुए दिख ही जाते हैं। वैसे इन दोनों महान कलाकारों को एक साथ किसी फिल्म में काम करना चाहिए कि नहीं, और आपकी राय में सबसे बड़ा कलाकार कौन है, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ कि हम आगे ऐसे ही वीडियो और बना सके। और मेरी मेहनत और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना मत भूले। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।